आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल कॉम ब्लॉग काशी पुत्र पर। मैं काशी की तरह से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं श्री राम की भक्ति में लीन श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूं और सिद्ध कुंजिका स्रोत का भी पाठ हम कभी कभी करते हैं। तो अगर आपको जीवन में सुख, ऐश्वर्य, शांति, प्रतिष्ठा, समृद्धि चाहिए तो प्लीज़ आप भी दुर्गा सप्तशती और श्री रामचरितमानस का पाठ करें। जिस घर में श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ कही जाती हैं उस घर में धन धान और शुभ की कभी कमी नहीं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। वर्णानामात्मज्ञानमृषाणां वंदे वाणी विनायको हे। अक्षर, अर्थ, समूह, रस, छंद और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो याभ्याम विना न पश्यन्तीं सिद्धा स्वांता स्तमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। कपि का मतलब वानर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। स्थिति संहार कारणी क्लेशहारि सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। माया ब्रह्मादि देवासुरा यस्य स्वादमसभं भाति सकलं राजा ताहे ब्रह्मा पादप्लगमेवमेव हि ब्रह्मादेशि स्थितोतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाक्ष्मीसाम हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता एवं असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प भ्रम की भात ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जिन्हें केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमाम सम्मता यद रामायण निवेदितां कठिन्दोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मान। अनेक पुराण वेद तंत्र 7 सम्मत जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। इसके उपरांत हम देव लोगों का, देवताओं का संपूर्ण आदर से आवाहन करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें। सभी देव हमारे ऊपर कृपा करें और कृपा चरण के इस प्रसाद को हम ग्रहण करें। श्री रामचरितमानस। हे श्री राम, हे श्री राम, हे श्री राम। एक बार और हम प्रयास करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। बाल दीप मनोहर मणिमय नाना जाइन बरनि विचित्र बिताना जय मंडप दुली
बैदे। कौन बोले थे एक बार? सो बरनय असीमति कवि की, जिनमें मणियों के अनेकों सुंदर दीप हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी की दुल्हन होगी। श्री जानकी साक्षात दुल्हन के रूप में है, तो किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। लघु राम रूप गुण सागर, शोभिता तेहू लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समूह श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेही देर होती तेही समय निहारी, ते ही लघु लगही भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक। समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। कि बसई नगर जेही लक्ष्य करी, कपट नारी पर भेज। तेही पुर कै शोभा कह, सकुच ही सारथ। इस नगर के साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं। उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाती है। शेष का मतलब शेष नाग। चित्र कहाँ रखा है? दीन दयाल विरत समभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। चित्र कहाँ रखी हो? चित्र श्री लक्ष्मी जी को, हाँ, श्री लक्ष्मी जी को आप पूजन स्थल पे ही रखा करो, कोई दिक्कत नहीं। पूजन स्थल से हटाने का कोई वो नहीं होता है। पूजन स्थल पे भी आप किनारे कहीं इसको रख सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी भ्रू नमः, ओम श्री लक्ष्मी भ्रू नमः, ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, श्री गणेशाय नमः। आप लोग भी माता के चरणों में गुलाब के इत्र को और केवड़ा जल, गुलाब जल को गुलाब के फूल के साथ चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को अनंत धन संपदा की प्राप्ति हो। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या पहुंचे और सुंदर नगर देखकर वे खुश हो गए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाति दीन्ही, मुदित माहिप आपूठ लीन्ही। बार विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल और जल में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। इतना मार्मिक चित्रण ये किया गया है कि राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही, गए कहत न खाटी। मीठी पुण्य धरे धारे पात्रिका बाची। आरसी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई।
खेलत रहे तहा सुधि पाई, आय भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर भी आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिता की चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल पान प्रिय बांधु दो आई, काहू के ही देश। सुनि सनेह साने बचन बाची बाहर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है, वे किस देश में है। स्नेह से सने वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्रात, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत गए देखी, सकल सभा सुकुल लहे। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और स्नेह इतना हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारे सभा ने विशेष सुख पाया। राम 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 बड़ भागी, राम कथा प्रेम जो बाची। विश्व रूप पद पाए अनेका, रहे धन्य धान्य विवेका। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए अब हम देवी श्री दुर्गा माता का ध्यान करते हैं और अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर श्री सिद्ध कुंजिका स्वरूप का पाठ करेंगे जो कि अनंत फलदायी है। आप लोग 9 दिन नवरात्र में करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप रोज कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजिका त्रताया महा शिव उवाच रणदेवी प्रक्षाम कुंजिका तत्तमत्तमहा। हे हेमंत प्रभावेन चंडिजापां शुलं भवेत् न कवचं नार्गलाश्रोतं कीलकं न रहस्यकं न शक्तन्नापि ध्यानं जलन्यासो च वाचनं। कुंजिका पाठं मात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। श्रीगुहान्तरं देवी देवानां दुर्लभम्। गोपनीयं प्रत्ने चानरीव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनुष्ठादिकं। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका सत्यमुत्तममः। ॐ ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लां ह्रूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हां छं लां छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्रपिण्ये नमस्ते महुमर्दिनी, नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषामर्दिनी, नमस्ते शुम्भमहन्त्राय च निशुम्भा। शरगादिनीं जागृतमीं महादेवी जपं श्रद्धां कुरक्ष मे। कार्यचित्तरूपायं ह्रींकारीं पतिपालिका, क्लींकारीं कामरूपिण्यं बीजरूपेण नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती जय कारिवर्धायिनी, विच्चे च भयदां नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी।